स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू ही है ना शायद। उस बेवकूफ़ इंसान से मैं ये कहूँगी कि रामचरितमानस का पहले तो नाम लेना बंद करे, अगर उसको हिंदुस्तान में रहना है तो। सपा सरकार में रोज छिनैती, रोज गुंडागर्दी, रोज बलात्कार के केस आते थे। योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका नाम अमेरिका विदेशों में लिया जा रहा है, कुछ तो वजह है। महिलाएं ऐसे चलती हैं लाल टोपी लगाकर, तमंचा लेके, जैसे कि सपना है, गुंडा है। क्यों उन्होंने निकाला ऋचा सिंह को? नहीं निकालना चाहिए था उनको। अगर ऋचा सिंह सच बोल रही थी तो सम्मान, मैं तो कहती हूँ उसको और ऊंचा पद देना चाहिए था। सपा सरकार के लिए उनके प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा सिर्फ नचनियों का नाच होता था, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। और जब बात आएगी हमारे सनातन धर्म की तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव आपका बहुत स्वागत है। इस समय हम प्रयागराज में हैं और जिस तरीके से 2024 की चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं, महिलाओं की अहम भूमिका होती है और हर चुनाव में महिलाओं की बात भी होती है कि महिलाएं किसको वोट देंगी और महिलाओं की भागीदारी कितनी हो रही है। इसी पे बातचीत करेंगे। ये जिस तरीके से मैम आरोप लगाया जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं कि मैं महिलाओं के हक में बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका कहना है कि भाजपा में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। 2024 की तारीख नज़दीक है, महिलाओं का क्या ओपिनियन है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय अखिलेश जी को एक अपने ये शब्दों में संशोधन करना होगा कि भाजपा में महिलाओं की जो है वो असुरक्षा है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं, थोड़ा सा एक इंसिडेंट मैं बताना चाहती हूँ। जब उनकी धर्मपत्नी जी स्वयं जब किसी प्रचार प्रसार के लिए, नाम लेना नहीं चाहती मैं, प्रचार प्रसार के लिए गई थी वो, और आपका उन्हीं के अपने ही समर्थकों ने उन्हें खींचने की कोशिश करी थी। अगर आप कहे प्रेस मीडिया जो भी कहे, मैं वो वीडियो में प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो वो हमें क्या सिखाते हैं कि महिलाएं भाजपा में सुरक्षित हैं। नहीं, आज की तारीख में भाजपा में जितनी महिलाएं सशक्त और सुरक्षित हैं, शायद ही मैं 44-47 ईयर्स की हूँ और मेरी उम्र में, मतलब मैं जहाँ तक समझती हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, जितनी आज हमें आज़ादी और जितनी आज हमें सुरक्षा प्रोवाइड करी है भाजपा सरकार ने, आज से पहले कभी कुछ किसी सरकारों ने नहीं दी थी। तो ये तो कहना बिल्कुल कतई अनुचित होगा कि भाजपा में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। सबसे ज़्यादा, चाहे वो लेडीज़, आप देखिए कोई भी कांड होता है, किसी भी तरह की कोई भी जरा सी भी घटना घटती है, तुरंत हमारे लिए पुलिस अवेलेबल होती है। पिंक चौकियाँ बनाई गई हैं। महिला, पहले क्या होता था, किसी महिला के लिए कुछ भी दिक्कत होती थी, अगर उसके साथ किसी तरह की कोई घटना घटती थी तो उसको पुरुषों के सामने बयान देना होता था, सारी चीज़ें होती थी। आज भाजपा, हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं कि उनको एक अलग महिलाओं के उसमें करके कि आप अपनी बातों को बेहिचक बोल सकें, बेहिचक कह सकें। क्या इससे पहले राजनीति में इतनी सक्रिय थी महिलाएं? कभी नहीं रहीं, क्योंकि उनको सिर्फ बैक बेंचर की तरह यूज़ किया जाता था। बट भाजपा ने महिलाओं को पूरी आज़ादी दी है। आप सामने खुल कर आइए, काम करिए और ईमानदारी से काम करिए और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस में महिलाओं के खिलाफ कई चीज़ें लिखी गई हैं और जब हम इसका विरोध कर रहे हैं तो भाजपा वाले हमें टारगेट कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू ही है ना शायद, थोड़ा अपने बारे में पता करें वो। और उस बेवकूफ़ इंसान से मैं ये कहूँगी कि रामचरितमानस का पहले तो नाम लेना बंद करे, अगर उसको हिंदुस्तान में रहना है तो। नहीं तो भेज दूँगी उसका सीधे वहीं पर जहाँ पर उस जैसे लोगों की जो सही जगह है, वहीं भेज दूँगी मैं उसको। रामचरितमानस का अपमान करना सबसे बड़ा दुस्साहस जो उसने किया है ना, उसकी सज़ा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। और महिलाओं को लेकर के जो बातें कर रहा है कि महिलाओं के लिए वो काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने ही संभाल लें घर की औरतों को, वो अपने ही संगठन की महिलाओं को संभाल लें। जो अपनी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या करेंगे? ठीक है, वो एक चौपाई के लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि चौपाई में लिखा गया है कि महिलाएं ताड़ना यानी मारने के अधिकारी हैं। उसको अर्थ नहीं पता है। ताड़ने का मतलब ये नहीं होता, उसको अर्थ ही नहीं पता है। वो है ना एक शूद्र, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब चीज़ों के अलग अलग मायने हैं। तो मौर्य जी से कहिए, करना होता है। मौर्य जी से कहिए, अभी हम रामायण कराएंगे तो उनको बुलाएंगे और प्रॉपर अक्षरों का उनको अर्थ समझाएंगे, तब वो अपने, देखिए किसी भी चीज़ पे बोलना एक अलग चीज़ होती है और उसके बारे में पूरा ज्ञान रख करके बोलना।
वो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता को आता ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए वो महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं तो महिलाएं क्या उनको समझा रही हैं, क्या कह रही हैं उन्हें? हमें तो लगता है वो मूर्खों वाली बातें करे तो मूर्खों की बात पे ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, 2024 की चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं, महिलाओं का ओपिनियन क्या है? सब जोर लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मैदान में। बिल्कुल नहीं, प्रियंका जी से कहिए रेस्ट करें थोड़े दिन। नेहरू गांधी ने बहुत साल शासन किया है देश पे। जय भाजपा। तो कई लालच भी दे रही हैं, कह रही हैं स्कूटी देंगे, लैपटॉप वो देंगे। अपनी नेहरू गांधी की पूरी प्रॉपर्टी भी अगर हम बहनों के नाम कर देंगे तो भी हम उनको वोट नहीं देंगे और ना किसी को देने देंगे। छीन के वोट भाजपा के ले लाएंगे। ठीक है, अन्य भी कुछ लोगों से आपका मैम क्या नाम? शिखा रस्तोगी। अच्छा मैम, ये जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव का आरोप है कि महिलाओं पे जब से भाजपा सरकार आई है ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है, महिलाओं का क्या राय है? पहली बात तो हम ये समझाना चाहेंगे, अगर आज भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं होती तो शायद अखिलेश के यहाँ से अपर्णा यादव जी भाजपा में ना शामिल होती। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी संघमित्रा जी स्वयं भाजपा में आई, सांसद भी बनाया गया उनको। ऐसा नहीं होता, आप आए, आप अपने साथ लेके आए अपनी बेटी को। जब सुरक्षित नहीं थी तो आप क्यों छोड़ के आए दूसरा दल? आप तो दल बदलू हो। दल बदलू नेता लोगों का क्या थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर। उनकी कोई वो नहीं, बेटी को सुरक्षित समझा जब ही आए। और रही बात सपा सरकार में रोज छिनैती, रोज गुंडागर्दी, रोज बलात्कार के केस आते थे। आज भाजपा सरकार को इतना टाइम हो गया, एक भी केस कभी अखिलेश यादव जी या स्वामी प्रसाद मौर्य जी बता दें तो मैं मानूं। आज 11 बजे रात भी महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या पहले ऐसा नहीं था सपा सरकार में? सपा सरकार में ऐसा नहीं था, बहू बेटियां निकलने में डरती थी, लोग पेरेंट्स छोड़ते नहीं थे अपनी बेटियों को। आज कम से कम पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि आज मेरी बेटी किस फील्ड में आगे चली जाए। आज आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स का ले लीजिए, हर फील्ड। महानगरों में भी पहले डर का माहौल रहा करता था। जी 100% श्योरिटी के साथ मैं कहूँगी पहले सर ये स्थिति थी कि हम 11 बजे 10 बजे के बाद अगर अपनी कार ड्राइव करके, मैं 24 सालों से कार चला रही हूँ, कार ड्राइव करके भी आते थे तो ये डर लगता था पता नहीं ऐसा ना हो कोई आगे गाड़ी रोक ले हमारी। आज हम बेधड़क होकर के रात में 2 बजे भी घर आते हैं तो हमें। मान लीजिए आज कोई गाड़ी रोकता है तो क्या हश्र होगा? सर आज तो पहले कोई रोकेगा नहीं, और रोकेगा तो अपनी मौत को दावत देगा। अगर आज योगी जी, मोदी जी का देखा जाए तो हम सब उनका परिवार हैं। ठीक है, आप कह रही हैं स्वार्थ नहीं है, मैम कह रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं कि इनका परिवार नहीं है इसीलिए परिवार का दर्द नहीं जानते। ऐसा बेवकूफ़ लोग कहते हैं, उनकी मूर्खता के क्या छोटे छोटे नमूने कई एक पेश हो चुके हैं और पूरा लोग जानते हैं। आज हम लोग सब मोदी जी, योगी जी के परिवार का ही हिस्सा हैं। आज उनको महिलाओं का दर्द समझ आए। क्यों? सपा सरकार थी, उन्होंने तो शौच के बारे में नहीं सोचा। मोदी जी, योगी जी ने इतनी छोटी सी बात को सोचा कि खुले में महिलाएं शौच के लिए कैसे जाती हैं, वो दिन छुपने का इंतजार करती हैं। आज मोदी जी, योगी जी की देन है जो शौचालय हर घर में है, हर घर में पानी जा रहा है, गांव-गांव बिजली जा रही, गैस चूल्हे जा रहे हैं। अखिलेश जी ने ये क्यों नहीं सोचा? अगर सपा सरकार थी, सपा सरकार ने ऐसा तो नहीं सोचा। तो भाजपा का वो बराबर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो प्रत्यारोप लगाएंगे। अच्छा, एक महिला मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में, मायावती, तो आप लोग को नहीं लगता कि कोई महिला शासन करे, आप लोग के हक की बात करेगा? हमें योगी जी से बेहतर कोई नहीं है। और आज भाजपा की सरकार में द्रौपदी मुर्मू जी को ला के रखा गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया, महिलाओं को स्थान तो दिया जा रहा है भाजपा में। ऐसा क्या है स्थान नहीं दिया जा रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मायावती अपनी जगह जो है वो सही है, लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और सारे जगह कहीं ना कहीं हर जगह महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है, महिलाएं को जगह मिली है। और जितना बीजेपी में संगठन महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, जगह दे रही है, उतना आज तक कोई भी संगठन, कोई भी समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं। और आज ये देखिए, मोदी जी का जो सोने का चिड़िया भारत को कहा जाता था, एक समय ऐसा भी था सारा सोना विदेशों में चला गया था, यहाँ पे सोने की, आज फिर वही सोने की चिड़िया मेरे भारत को फिर लोग कहने लगे हैं। इस समय आप पाकिस्तान का देख लीजिए स्थिति, चीन का स्थिति देख लीजिए, अमेरिका का देख लीजिए। हाँ, आज सारा देश हम लोगों को, भारत को, मोदी जी को, योगी जी को कितना विश्व, योगी जी, मोदी जी को जयकार। मेरे योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका नाम अमेरिका विदेशों में लिया जा रहा है, कुछ तो वजह है। ठीक है, मैं जब कवर करने जाता हूँ रैलियों को, चाहे वो योगी जी की हो या मोदी जी को, मैं देखता हूँ कि महिलाओं की संख्या अब बढ़ रही है। उसका क्या कारण? क्योंकि हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है, हर छोटी छोटी की समस्याओं का समाधान होता है। और पुलिस प्रशासन को एक
एक बार फ़ोन करो तो तुरंत आ जाती, और सारी ईमानदारी हो गई है। पहले क्या था, समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, तो जहाँ भी सुरक्षित है वहाँ महिलाएं जाएंगी। आज देखिए रीचा सिंह को देखिए, समाजवादी पार्टी छोड़ दिया ना, कोई रीजन था ना? हाँ, ऐसे ही उनके यहाँ की महिलाएं छोड़ के आएंगी। उनको निकाल दिया गया है पार्टी से। निकाल दिया गया, उनको निकाल दिया गया है। उसने सच के ऊपर आवाज़ दिया गया, सच की आवाज़ उठाई, तो वहाँ पे वो अपना सच भी नहीं बोल पाई, और अखिलेश यादव ने उसको निकाल दिया। अच्छा मैम, ये एक अच्छा प्रश्न है कि जैसे ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोला तो उन्हें निकाल दिया गया और स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया गया, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, ये एक गिफ्ट है कि आप कितने भी कुकर्म करिए, और अगर आपके खिलाफ, अगर आपके संगठन में कोई आवाज़ उठाता है तो अगर उसको आप आवाज़ उठाए तो उसको आपने नेस्तो नाबूद कर दिया, और जो उस मतलब कहिए घटना का पूरा वो है उसको आपने एक तोहफा दिया, तो गलत का गलत साथ दे रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं ना कि सच के खिलाफ आप बोले तो सच्चाई का वो मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के गलत चीज़ों का विरोध ऋचा सिंह ने किया था, मैं ये नहीं जानती। तिवारी ने भी किया था, ऋचा सिंह ने किया, दोनों जन को निकाला, दोनों इसीलिए निकाला। अब आज क्या हुआ, हजम नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को क्या हो गया, उनकी सारी जो नारी के प्रति जो स्नेह था कहाँ छुप गया? दिखाते ना वो अपनी ममता, और दिखाते ना वो कि वो कितना सम्मान कर रहे हैं महिलाओं का। क्यों उन्होंने निकाला ऋचा सिंह को? नहीं निकालना चाहिए था उनको। अगर ऋचा सिंह सच बोल रही थी तो सम्मान, मैं तो कहती हूँ उसको और ऊंचा पद देना चाहिए था। क्या ऐसा लगता है कि रामचरितमानस के अगर खिलाफ कोई बोल रहा है और कोई उनके पार्टी में बोलेगा तो वो निकाल देंगे, तो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि वो रामचरितमानस के खिलाफ है अखिलेश यादव? सर, मैं एक चीज़ बता दूँ, हम किसी भी संगठन, किसी भी देश, किसी भी उसके व्यक्ति विशेष या नागरिक बाद में है। सबसे पहले हमारा ये है कि हमारा खुद का अस्तित्व क्या है। सनातन हमारा अस्तित्व है, सनातन हमारा अस्तित्व है, हम हिंदू हैं, और अगर हम अपनी चीज़ों को, हम अपने बेस का ही सम्मान नहीं कर सकते तो हमें इंसान कहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर हमारा मतलब जीना बेकार है। तो अगर कोई भी हमारे रामचरितमानस या हमारे ईश्वर, या मैं अपनी बात ही नहीं, मैं हर धर्म के लिए बात करती हूँ, किसी भी धर्म को, किसी भी ईश्वर को, किसी भी व्यक्ति विशेष जिसको पूजा जाता है, जिसको उस पर किसी को उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं होता। और जब बात आएगी हमारे सनातन धर्म की तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हम एकदम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कह दीजिए अपनी ज़बान को कंट्रोल रखना शुरू कर दें, नहीं तो इससे बुरे दिन उनके आने वाले हैं। देखिए, हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए तो जो कहना था हमारी बहनों ने कह दिया, वही सेम बात हम भी कहना चाहेंगे। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि आप एक महिला मुख्यमंत्री अगर चाहें, या तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी पीड़ा को समझे, फिर वो पुरुष हो चाहे नारी हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जितना योगी जी ने सोचा, जितना मोदी जी ने, आप चाहे पैड बैंक देख लीजिए, चाहे आप शौचालय देख लीजिए, शायद ही आज तक, इतने सालों से सरकार हमारी है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना किसी ने सोचा होगा। और हम लोग, आपको देख रहे होंगे, आप हमसे सारी लेडीज़ शायद 35 के ऊपर ही हैं, हम इस उम्र में भी अपने आप को सेफ नहीं फील करते थे। ये बहुत ही शर्म की बात है सपा सरकार के लिए। उनके प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा सिर्फ नचनियों का नाच होता था, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। और भाजपा सरकार में जो महिलाओं को इज्जत मिली है, आज हमारे घर के पुरुष चाहते हैं कि हम पार्टी ज्वाइन करें। पहले कोई पुरुष चाहता नहीं था कि हम महिलाएं पॉलिटिक्स में जाएं, और आज हमारे पुरुष खुशी खुशी हमें भेजते। ऐसे नहीं भेज सकते। आप लोग इसके पहले कभी नहीं चाहे कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे उसमें? कभी नहीं। और हम तो देखिए, जो कहना तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मुझे लगता है कि पार्टी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, स्थिति खत्म हो जाएगा। भाजपा अगर इस देश की आखिरी पार्टी होगी राजनीतिक, तो भी हम नहीं जाएंगे, अपने घर में भिंडी आलू काट लेंगे, लेकिन राजनीतिक वो नहीं जाएंगे। भाजपा अपना कुछ कर लेंगे तब भी। हाँ, हम ये हमको बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि सपा में महिलाओं को सम्मान मिलने की बात कह रहे हैं, तो आप ये बताइए, हमारे मोदी जी, योगी जी कॉरिडोर बनवा रहे हैं बनारस में, विंध्याचल में, सब जगह, और वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं ढोल गवार पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या ये आज समझ में आ रहा है? आज समझ में आ रहा है? आज युगों से चला आ रहा है, तब उनको नहीं समझ में आया। आज उनको वो क्या नारी को सम्मान देंगे? नहीं, इस पे हम महिलाओं से विशेष तौर पे इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि वो कह रहे हैं हम महिलाओं के हक में आवाज उठा रहे हैं और आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। आज क्या हक है उसमें, ये बताइए क्या हक है, क्या आप दे रहे हैं? हक में उठाए आवाज, और कहिए उनके पास छोटा सा विवेक
विवेक है, उसको संभाल के रखें, उनका काम आएगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका सेम हाल वही है। ना चलाएं घर चलाएं अपना, घर चलाएं, वो देश ना चलाएं अपना घर चलाएं। आज आई हैं और आगे भविष्य में पूरा सपा अगर बीजेपी में ना कन्वर्ट हुआ तो फिर सब बेकार है। ठीक है, समाजवादी पार्टी की तो आप लोग मुखालफत कर ही रही हैं, कांग्रेस का क्या हालचाल है? नील है, बिल्कुल नील है। कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, उसको भी सख्त जरूरत है। कुछ 10-20 साल पहले पढ़ाई कर ले, कुछ 10-20 साल वेंटिलेटर मशीन पे रहने की, तो कांग्रेस की तो बात ही मत करिए। हुआ करती थी कांग्रेस कोई पार्टी, अभी राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा बेचारा परेशान है, रहने दीजिए। उस बच्चे के बारे में, पप्पू के बारे में बात मत करिए। वो तो पप्पू है, पप्पू क्या कर सकता है? अभी उसकी टूटा ही कब था कि वो भारत जोड़ रहे हैं। हमारा भारत टूटा ही कब था, जब से माननीय योगी जी और मोदी जी के हाथों में कमान आई है भारत देश की, तो भारत तो विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चला है। तो ये भारत जोड़ो की यात्रा कैसे कर रहे हैं? वो तो इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अराजकता बढ़ गई है, अत्याचार बढ़ गया है। ये तो कांग्रेस के राज्य में ही था, ये तो कांग्रेस के राज्य में ही था। ये उनको ना उल्टा चीज समझ में आता है, खत्म हो रहा है तो उनको लग रहा है बढ़ रहा है। हाँ, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। पहले उनको कहिए कि पहले ट्रेनिंग ले, उनको पहले पूरा देश का पता करें कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस तब वो अपना पद यात्रा शुरू करें। लेकिन यूपी में तो प्रियंका गांधी को कमान दी गई है मैम, प्रियंका गांधी संभाल रही हैं, वो भी महिला हैं। वो इसके पहले भी चुनाव में कही थी कि हम महिलाओं को 40% टिकट भी देंगे, और दिया भी था उन्होंने। को सब उठा के दे देंगे। उन्होंने दिया तो था, लेकिन इस विषय में सारी महिलाएं तो बीजेपी की तरफ हैं, कांग्रेस की तरफ कैसे जाएंगी? क्योंकि हमें हर चीज़ वहाँ से मिल रहा है, संगठन मजबूत है, हमारी आवाज़ सुनी जाती है। विधायक बनने का मन नहीं है इस कांग्रेस पार्टी से? टिकट मिल जाए। लॉलीपॉप है कांग्रेस। हम अगर हमको भाजपा के सदस्य कांग्रेस बुलाए, कहे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, तो भी हम डिनाई कर देंगे। हम भाजपा में मंडल अध्यक्ष रहना पसंद करेंगे। कार्यकर्ता, जय भाजपा। भाजपा के कार्यकर्ता रहना मंजूर है, कार्यकर्ता रहना मंजूर है, और नहीं हमें कोई पद नहीं चाहिए। मैं भाजपा क्या नाम है? लता उपाध्याय। अच्छा मैम, क्या कहना है आपका? आप काफी सीनियर लग रही हैं, क्या कहना? हम ये कहना चाहते हैं, जो आज हमारी बच्चियां गांव में, विदेश में, कहीं भी जाती हैं सुरक्षित हैं, चाहे वो रात में है, चाहे विराट में है, चाहे कहीं भी बेचारी जो अपना होटल में भी कुछ खाना चाहती तो आराम से। पहले क्या वो बच्चियां कहती थी मम्मी रुकने में बहुत तकलीफ होती, और दिल्ली ऐसी जगह में बहुत सारे कांड महिलाओं के साथ हुआ है। आज वो कह रहे हैं कि हमारे भाजपा में अभी तक जो कांड होते हैं उनको जरा उनको ध्यान दिलाइए कि ये कांड क्यों हो रहा है। अरे ये तो थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी। अगर ये आएंगे तो थूक के चाटने वाली, ये सिर्फ थूक के चाटते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। एक्चुअली ये उनके ट्रेडिशन में है थूक के चाटना, ये कोई नई बात नहीं है। कभी भी कोई भी वीडियो देखिए या कोई भी चीज़ आप देखिए जिसमें महिलाएं, सपा सरकार में मैंने स्पेशली गौर किया है, कोई भी वीडियो महिलाएं ऐसे चलती हैं लाल टोपी लगाकर, तमंचा लेके, जैसे कि सपा ना है, गुंडा है।